सिंध में कल से लॉकडाउन खत्म हो रहा है। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी अभी बरकरार है। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक देने की इजाज़त का फैसला हुआ है। खुले आसमान में शादी की तकरीबात की इजाज़त का फैसला हुआ है। इंडोर जगहों पर शादी की तकरीबात पर पाबंदी रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ जारी रखने की इजाज़त है। इरशाद संजरानी बोली उसके नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इरशाद, नए के मुताबिक मजीद कौन सी चीज़ों में नरमी हुई है? देखिए, बिल्कुल सिंध हुकूमत ने 8 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया था और अब महकमा दाखिला सिंध का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिससे 9 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए नया हुक्मनामा काबिल अमल होगा। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। आउटडोर डाइनिंग रात 10 से 10 बजे तक इजाजत दी गई है। इसके अलावा मज़ारात को बंद रखने का फैसला किया गया है। सुबह भर में कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। आउटडोर मूसीकी समेत दीगर महफिलों की 300 मेहमान के साथ इजाजत दी गई है। शादियों की हवाले से जो अहम फैसला सामने आया है, जगहों पर शादियों की उस पर तकरीबात पर पाबंदी रखी गई है। खुली मैदान में शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 मेहमान की इजाजत दी गई है और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ खेल हैं जिसमें जो हाथ टच ना हो, वो कबड्डी, रेसलिंग, कराटे, रग्बी पर पाबंदी होगी। जिम में सिर्फ वैक्सीनेशन वाले अफराद को इजाजत देने का फैसला किया गया है। दफातर के हवाले से नया फैसला आया है कि 50% अमले के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% और रेलवे में भी 50% मुसाफिरों की इजाजत होगी। पब्लिक पार्क खोलने की इजाजत दी गई है, उस पर वहाँ पर SOP पर अमल दरामद होगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बंद रखने के हवाले से भी महकमा दाखिला सिंध ने नोटिस जारी किया है। हॉटस्पॉट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर फैसला करेंगे। सयाती मकामात पर सिर्फ वैक्सीनेशन वाले अफराद को इजाजत दी गई है। डोमेस्टिक हवाई सफर में खाने पर पाबंदी बरकरार रखी गई है और पब्लिक मकामात पर महकमा दाखिला ने मास्क लाजमी करार दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी, हमें इस नए नोटिफिकेशन के हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।